सर्कस से महाना कितना कमा लेते हैं? सर्कस से महाना हम इतना कमा लेते हैं कि अब इज़्ज़त आबरू से हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। और सबसे बड़ी जो इसकी जो कमाई है वो शायद पैसा ना हो, लेकिन इसमें फेम बहुत ज़्यादा है जी। जब ये हालात बुरे होते हैं, अभी ज़्यादा सर्दी आ जाए फिर हमें प्रॉब्लम है, ज़्यादा गर्मी आ जाए फिर हमें प्रॉब्लम है, बारिश आ गई फिर हमें प्रॉब्लम है, आंधी आ गई फिर हमें प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हमारी सबसे ज़्यादा है कि कई जगह परमिशंस नहीं मिल रही होती, कई जगह परमिशन मिल के 40 ट्रक सामान को हमने मोबाइल किया, वहाँ जाके इंस्टॉल किया, वेरी नेक्स्ट डे वो वहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कहते हैं जनाब कि मेरा तो आज मूड ख़राब है, तो लिहाजा मैं आज ना सर्कस आप बंद कर दें। ये फैसला कौन करता है कि अब सर्कस फलां शहर में लगेगी जाके? ये जी देखें भाई 53 साल हो गए हमें, हमारे पास 53 साल का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। उसमें फिर हम ये खुद बैठ के हमारे जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं वो बैठते हैं, फिर देखते हैं फैसला। ओवरऑल तो लास्ट फैसला डिसीजन तो मेरा ही होता है, लेकिन वो प्रॉपर उनके साथ डाटा होता है, डाटा बेस है, उसमें पूरा हमारी जो ऑफिस है उसमें प्रॉपर ऑफिशियल वो पूरा स्टाफ होता है, वो एक एक चीज़ का रिकॉर्ड रखता है अपने पास। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अच्छा यार फलां जगह पे गए, हमें कितनी देर हो गई है। तो सिर्फ पंजाब ही जो है वो भी हमें 2-2 साल तक तो बारी नहीं आती। तो हम ये कोशिश ये करते हैं कि लोगों को तलब रहे, ये नहीं कि आप हर साल वहाँ घुसे हुए हों, अच्छा वही, और हर साल आफ्टर 6 मंथ हम अपना प्रोग्राम भी चेंज नहीं कर सकते। हमें अपना प्रोग्राम चेंज करने के लिए कम से कम 1 साल चाहिए होता है, क्योंकि जितने हमारे ये परफॉर्मर्स आते हैं उनके साथ 1 साल का हमारा एग्रीमेंट होता है, चाहे वो किसी भी मुल्क से आएँ, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 1 साल बाद फिर वो हम रिपीट कम ही करते हैं। तो इसलिए फिर वो हम कोशिश ये करते हैं कि 1 साल का गैप दे के नेक्स्ट ईयर हम वहाँ जाएँ। आपने टिकट 400 रुपये रखी हुई है, जबकि इस टिकट में तो एक सस्ते से सस्ता सिनेमा भी फिल्म नहीं दिखा रहा। आपने गवर्नमेंट को टैक्सेस भी देने हैं, तो आप कमाते क्या हैं, लगाते क्या हैं, खाते क्या हैं? और 400 भी हमने अभी की है टिकट, ये 400 की हुए मेरा ख्याल तकरीबन 2-2.5 माह हुए हैं, ड्यू टू फ्यूल प्राइसेस, ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू आप देखें कि लोगों के सर अभी खर्चे पूरे नहीं हो रहे। हम तो ये शहरों में बैठे हुए हैं, अच्छे फैमिलीज़ के साथ बिलोंग करते हैं, खाते पीते लोग हैं, हमें फ़र्क वो उस हद तक शायद ना पड़ता हो। आप ज़रा लोगों के ज़रा जाके हालात तो देखें रिमोट एरियाज़ में, वहाँ लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। ये जो आपके फ़नकार हैं जो थ्रू आउट द ईयर आपके साथ रहते हैं, क्या ये यहीं पर ही अपनी उम्र गुजार देते हैं या इनके अलहदा कहीं घर भी होते हैं? नहीं, घर भी हैं। यहाँ देखें जी, अभी हमारे पास जो हैं कोई 70-75 साल के बाबे भी हैं, और आप ये देख लें कोई 7 महीने की बच्ची भी, आपको यहाँ बच्चा भी नज़र आ जाएगा। ये मोस्टली जो ये यहाँ की जो है ना जी, जितनी भी पैदाइश है बच्चों की मोस्टली सर्कस में हुई है क्योंकि देखें राउंड द ईयर इन्होंने सर्कस में ही रहना है। अच्छा, लेकिन वो गमी है, खुशी है, रिश्तेदारों में शादियाँ हैं, खुदा न खास्ता किसी की वफ़ात हो गई है, आना जाना वो करना कराना सब कुछ है। लेकिन जब इनकी रिटायरमेंट आती है, इसमें फिर हम उनकी कुछ हेल्प करते हैं, जैसे आप गोल्डन शेक हैंड समझ लें, नंबर 1। नंबर 2, खुदा न खास्ता कोई अपाहज हो गया ड्यूरिंग शो, या खुदा न खास्ता कोई अनफोर्सीन हमारी सर्कस में होता है, तो वो फिर लाइफ टाइम उनकी पेंशन हम लगाते हैं, जो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप नहीं देखेंगे। यहाँ पे बहुत से दिलचस्प वाक़यात भी तो होते होंगे, कोई 1-2 वाक़यात शेयर करें। सर सर्कस तो है ही दिलचस्प वाक़यात की बेस पे, और ये हमारे यहाँ आप देखें कि अगर 400 बंदा है तो इनमें क्लाउन वाले भी हैं जो लोगों को हंसाते हैं, लेकिन अगर आप यकीन करें उनकी अपनी लाइफ देखें, या जब वो गमगीन होते हैं कि घर में खुशी या गमी है, या घर में खुदा न खास्ता कोई बीमारी है या कोई वफ़ात हो गई है, तो वो उसने अपना इम्प्रेशन वो आके अपना रिंग में नहीं आके दिखाना, उसने आगे लोगों को हंसाना ही है। तो दिलचस्प वाक़या तो सर बेशुमार है, उस पर तो अगर कोई बायोग्राफी लिखने वाला हो, मैं तो इतना ज़्यादा लिखा पढ़ा नहीं हूँ, तो मेरे से मूड है कि कोई एक बायोग्राफी लिखी जाए ताकि पूरा लोग ज़रा अवेयर हों कि व्हाट्स अ मीनिंग एंड व्हाट्स अ लाइफ ऑफ सर्कस। तो इंशाल्लाह ताला वो हम करेंगे, लेकिन बेशुमार दिलचस्प वाक़या सर, बेशुमार है। कोई हादसा? एक दफ़ा हमारा वो जा रहा था वहाँ मियाँ वाली की तरफ, वो कट्ठे की पहाड़ी से हमारा ट्रक नीचे गिर गया था, उसमें बस कोई अनफॉर्चुनेटली को 5-6 कैजुअलिटीज़ वहाँ हुई थी। हादसा तो सर होते रहते हैं, किस दफ़ा लाइव एनिमल्स हैं, लाइव शो चल रहा है, खुदा न खास्ता कोई शेर ने किसी को हो गया, कोई छोटा मोटा हादसा हो गया, क्योंकि कुत्ते ने किसी को काट लिया, ये चीज़ें चलती हैं। गैर मुल्की तो पाकिस्तान में आने से डरते हैं, तो आपने इतने फॉरेनर्स को यहाँ पे इकट्ठा कर रखा? ये क्रेडिबिलिटी है। हमारे यहाँ वो फॉरेनर्स भी हैं जिन्होंने यहाँ शादियाँ की हैं,
हमारे यहाँ मैं वहाँ से यूक्रेन से 4 लड़कियाँ लेके आया, वो 1999 में। तो वो चारों लड़कियाँ ने यहाँ शादी की, और वो भी उन चारों में से 3 लड़कियाँ भी यहाँ हैं जिनकी फैमिलीज़ हैं, बाकायदा उनके बच्चे हैं, और दे आर ऑल फॉरनर्स। बाप उनके यहाँ सर्कस के हैं, माएँ उनकी वहाँ की हैं। अच्छा यकीन करें कि अभी 23 साल हो गए हैं, एक खातून वापस ही नहीं गई। वहाँ उन्हें इतनी ज़्यादा अच्छी वो लाइफ लगी है, हालांकि वहाँ का और यहाँ का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपका डाटा क्या कहता है, क्या लकी रानी सर्कस की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? मेरे ख्याल में जी लकी रानी सर्कस की मकबूलियत में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से फ़र्क पड़ रहा है। मकबूलियत आप देखें इस हद तक मकबूलियत है, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि आप अगर ये हमारा सोशल मीडिया देखें तो वो वहाँ से आपको आएगी कि लोग बेचारे क्रेज़ी हैं कि यार आप आएँ तो सही हमारे पास आएँ। और कई लोग हमें इनवाइट करते हैं, कई लोग हमें फैसिलिटेट भी करते हैं कि जनाब जैसे वहाँ का कोई अच्छा फ्यूडल है, वो कहता है जी आप आएँ जनाब, हम आपके शेरों को गोश्त हम दे देंगे। अच्छा जनाब ये फ़लाँ जगह पे आप आएँ, हम आपके जनाब ये जो जानवरों के जो हैं वो पट्ठे और ग्रास जो है वो हम आपको दे देंगे। तो लोगों का इश्क भी तो है ना अपनी अपनी जगह पर। तो लोग तो मैं समझता हूँ कि क्रेज़ी हैं अब फॉर सर्कस, क्योंकि इंटरटेनमेंट कोई नहीं है। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से बेचारा देखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बाइंग पावर नहीं है। जब आप एक शहर से दूसरे शहर मूव करते हैं तो आम तौर पे हम इंसानों के साथ ये होता है कि वहाँ का पानी रास नहीं आया, पेट ख़राब हो गया, मौसम मुवाफिक नहीं मिला। तो जो जानवर हैं, जो शेर हैं, जो दूसरे जानवर हैं, इनको वहाँ पे ताज़ा गोश्त कहाँ से मिलता है, इनके लिए खाने का अरेंजमेंट कहाँ से होता है, इनकी सेहत का कैसे ख्याल रखते हैं? 53 ईयर से वो हमारे वेंडर्स हमारे साथ ही हैं। अगर वो कोई गोश्त सप्लाई करने वाला है, उसको पता है कि जिसने लास्ट ईयर गोश्त सप्लाई किया है वो वेरी फर्स्ट डे आ जाएगा, लेकिन जनाब अभी आपके पास कितने लाइन्स हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ लाइन्स या बढ़ रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं, किसी ने पैदा होना, किसी ने मरना है। तो उस हिसाब से फिर हम बताते हैं जी हमें इतना गोश्त चाहिए। इसी तरह अगर वो पट्ठे हम ले रहे हैं उससे, या वो अपना ग्रीन फूड ले रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमें जनाब इतने मन ये चाहिए, इतने मन दाना चाहिए। और जो हमारे एरियाज़ हैं, जैसे आप अगर पत्तों से ऑनवर्ड आप चले जाएँ, मेरा ख्याल है कच्चा कूह तक, या इससे थोड़े और भी इस तरह के एरियाज़ हैं जहाँ पानी कड़वा होता है। अगर ज़मीनी पानी भी आप निकालते हैं तो वो कड़वा पानी होता है। बोर हम वहाँ भी करते हैं, लेकिन फिर वहाँ हम फिर टैंकर मंगवाते हैं हम, जैसे हमारे जो म्यूनसिपल कमेटीज़ के जो टैंकर्स होते हैं। किसी ऐसे एरियाज़ में भी जाते हैं जहाँ फूड भी अवेलेबल नहीं है। डेजर्ट में चलेंगे, जैसे आप समझें कि यजमान मंडी चलेंगे और उससे आगे थ्रू आउट डेजर्ट है, तो वहाँ अगर वहाँ कोई हम चले गए हैं तो वो फिर गाड़ियाँ हमारे पास हैं, वो जनाब वहाँ से शहर जाएंगे, वहाँ वो इकट्ठा वो सामान ख़रीदेंगे, 2-4 बोरी उन्होंने वो ले ली, आटे की ले ली, इस तरह मटन ले लिया, बीफ ले लिया, जो उन्होंने रिक्वायरमेंट वो हमारी जो स्टाफ के लिए है वो इस तरह वो चलता है। बट क्योंकि वो सारे यूज़ टू हो गए हुए हैं।